हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी वर्सेस आईपी मैट। सो भाई बेस्ट बीबीए एंट्रेंस एग्जाम। यस गाइज, यहाँ हम बात करेंगे द 10 मेजर डिफरेंसेस अबाउट दीज टू एग्जाम्स। भाई कौन सबसे बेहतरीन है इसे जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। इफ यू वांट अ प्रिपरेशन देन यू कैन आल्सो कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। न्यू बैच स्टार्टिंग एट बी एडुकेयर। सो वांट टू परस्यू द बीबीए, बीएमएस, बीए, बीकॉम, बीएसडब्ल्यू एंड इवन द बीएससी फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटी, देन गाइस सबसे बेहतरीन एग्जाम आपके लिए होने वाली है सीयूईटी, द टॉप वन, द आईपी मैट फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। क्योंकि भाई आप 5 ईयर इन्वेस्ट करने वाले हो एक पर्टिकुलर आईएम में या फिर एक पर्टिकुलर टॉप यूनिवर्सिटी में। कौन से इनके इंस्टीट्यूट है जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा गाइस। यू कैन आल्सो स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस फॉर जिपमैट, इवन फॉर एनपैट, फॉर नार्स टिमोंजी, सेट जनरल, फॉर सिम्बायोसिस, क्राइस्ट फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु 1, जेट that is for St. Xavier Mumbai and even other entrance exam. So wanna preparation, you can join our classroom lectures at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. And if you are pan India student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notification, you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So let's start the video. First of all guys, the conducting body. Here we'll see the test name CUET, the Common University Entrance Test, while the IPMAT stands for Integrated Program in Management Aptitude Test. वेबसाइट आपको विजिट करना है cuet.samarth.ac.in पर। वहीं अगर IPMAT के लिए आपको विजिट करना है www.iamidr stands for indore.ac.in। ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी भाई एनटीए आपकी एग्जाम कंडक्ट करने वाला है सीयूईटी, वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टिंग बॉडी। दे आफ्टर जो आईपी मैट है ये आपका आईएम इंदौर कंडक्ट करने वाला है। गाइज यहाँ मैं आईपी मैट बात कर रहा हूँ आईएम इंदौर को लेकर। एक और आईपी मैट होता है वो कंडक्ट किया जाता है रोहतक के थ्रू। ठीक है। सो रोहतक अपनी ओन एग्जाम कंडक्ट करता है, आईएम इंदौर अपनी ओन एग्जाम कंडक्ट करता है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो भाई सीयूईटी का जो फॉर्म है काफी सस्ता होता है। ठीक है। 750 रुपीज अप टू 3 सब्जेक्ट्स। दे आफ्टर 7 सब्जेक्ट आप चूज करते हो देन 1500 एंड 10 सब्जेक्ट के लिए 1750 रुपीज। ओबीसी के लिए 700, 1400, 1650, SC ST 650, 1300, 1550 एंड फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हो। अब अगर बात करूँ आईएम इंदौर को लेकर देन भाई यहाँ जो फॉर्म की फीस है वो बड़ी हाई होती है, 4130 रुपीज फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट। वही SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 2065 रुपीज। एंड गाइस अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है। 10+2 के बाद आप इन रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, इन पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हो और टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो। लेकिन देयर इज एज क्राइटेरिया विथ रिस्पेक्ट टू द आईपी मैट। 20 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त। ठीक है। वो एक डेट मेंशन करेंगे कि 1 अगस्त 2024 समझ लो। इस ईयर तक आपकी एज 20 ईयर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही अगर मैं सीयूईटी की बात करूं देन देयर इज नो एज बार। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, कुछ अदर पॉइंटर्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम एक्टिविटी। सीयूईटी का जो एग्जाम होता है यूजुअली ये 3rd वीक ऑफ मई में होता है और काफी सारे इनके स्लॉट्स होते हैं क्योंकि गाइस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीयूईटी को लेकर बहुत सारे हैं। 2022 की अगर बात करूं देन 14.2 लाख कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था सीयूईटी एग्जाम को लेकर। वही अगर 2023 के डेटा की बात करूं देन ऑलमोस्ट 19 लाख एंड 20,000 प्लस कैंडिडेट अपीयर फॉर द एग्जाम। सो भाई कंपटीशन बड़ा ही टफ होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ ट्राई करेंगे और यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी है, मैं उनके बारे में इन डिटेल बताऊंगा आपको। और इसी की वजह से क्या होता है गाइस, अलग अलग स्लॉट में एग्जाम होती है। दिन में आपके 3 स्लॉट हो गए। ठीक है। और अलग अलग डे पर, यानी कि आज समझ लो 4 लाख या 5 लाख कैंडिडेट आ गए, कहीं दूसरे दिन 5 लाख ऐसे कैंडिडेट आपके बढ़ते जाएंगे। देखो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होता है फेब से मार्च तक, एडमिट कार्ड आएगा आपका 2nd वीक ऑफ मई में एंड आफ्टर रिजल्ट 1st वीक ऑफ जुलाई में। वही अगर मैं आईपी मैट की बात करूं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है मार्च से लेकर अप्रैल तक, एडमिट कार्ड आएगा आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। एग्जाम जो यूजुअली होता है 2nd वीक ऑफ मई, कभी अगर डिले हो गया देन गाइज लास्ट वीक ऑफ मई या इवन ये जून तक चला जा सकता है। लेकिन अब प्रॉपर टाइम पर आ चुके सारे एग्जाम्स, रिजल्ट आपका आ जाएगा 3rd वीक ऑफ मई में। ओके गाइज अब आगे बढ़ते हैं, पेपर पैटर्न को लेकर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीयूईटी आपको एक ग्रेट एक्सपोजर देता है, आप काफी सारे प्रोग्राम चूज कर सकते हो। वाइल आईपी मैट के थ्रू आप बीबीए प्लस एमबीए के लिए जा सकते हो ओनली फॉर वन पर्टिकुलर प्रोग्राम दैट इज द आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। सो फर्स्ट बात करते हैं सीयूईटी को लेकर। यहाँ आपको मिलने वाला है सेक्शन 1A जो कि है लैंग्वेजेस। आपको 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलेगी, रीजनल लैंग्वेजेस जिन्हें आप चूज कर सकते हो और वहां से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके। 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50
इन ईच लैंग्वेज, यानी कि 45 मिनट्स यहाँ आपको मिल रहा है और इन पर्टिकुलर 40 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। द आफ्टर सेक्शन 1B यहाँ अगेन 20 लैंग्वेजेस आपको मिलेगी। सेक्शन 2 डोमेन, अगर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपके पास एक पर्टिकुलर डोमेन होना चाहिए, फॉर समझ लो कि भाई आपको अगर BBA करना है और वहाँ अगर उन्होंने एलिजिबिलिटी मेंशन की है कि भाई आपके पास मैथ्स होना ज़रूरी है या फिर मैथ्स एक डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करो, तो भाई आपको क्या करना है, यहाँ से आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज़ करोगे, डोमेन में से मैथ्स चूज़ करोगे और अगर वो जनरल टेस्ट मांगते हैं तो भाई जनरल टेस्ट को भी सिलेक्ट करोगे। अब जनरल टेस्ट का जो सिलेबस क्या होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा इन डिटेल, लेकिन पहले देखते हैं कि डोमेन में कितने क्वेश्चंस आएंगे। सो यहाँ मिलेंगे आपको 45 से 50 क्वेश्चंस, 35 to 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं और 45 to 60 मिनट्स यहाँ आपको मिलने वाला है। दे आफ्टर जनरल टेस्ट के लिए 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसमें से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 60 मिनट्स के लिए। ओके, अब बात करते हैं आईपी मैट को लेकर। यहाँ भाई सिलेबस आपका कम है लेकिन यहाँ डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ह्यूज है गाइस। ध्यान रखना है, सिंपल एग्जाम नहीं है। IIM में आप अपना करियर बनाने जा रहे हो, ठीक है। जिस प्रकार कैट आफ्टर ग्रेजुएशन होती है आपको सीधा IIM का रास्ता मिल जाता है, उसी प्रकार आईपी मैट के थ्रू आप IIMs को टारगेट कर सकते हो। जैसे IIM इंदौर हो गया, IIM रांची हो गया, ठीक है, IIM जम्मू बोध गया, इवन IIM रोहतक, उनके रिस्पेक्टिव अलग एग्जाम्स हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ एक सेक्शन होने वाला है जिसके शॉर्ट आंसर बेस भी क्वेश्चंस होंगे एंड MCQs टाइप भी क्वेश्चंस होंगे। सो शॉर्ट आंसर बेस में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 2023 का पैटर्न है गाइस। 22 में यहाँ क्वेश्चंस पहले 20 हुआ करते थे, MCQs में 40 हुआ करते थे, अब वो रिड्यूस हो चुके हैं। 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के लिए, आपको टाइम लिमिट भी यहाँ है, 40 मिनट्स में ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करने। दे आफ्टर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 120 मार्क्स के लिए। वर्बल एबिलिटी 45 क्वेश्चंस 180 मार्क्स एंड 40 मिनट्स। ओवरऑल 90 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 360 मार्क्स एंड मिनट्स होने वाले यहाँ 120। अब आगे बढ़ते हैं गाइज मार्किंग सिस्टम। तो CUET के लिए यहाँ मार्किंग सिस्टम जो है +5 एंड -1। आप अपने रिस्पेक्टिव जो लैंग्वेज चूज करते हो, उसके बाद अगर आप पर्टिकुलर डोमेन चूज करते हो एंड अगेन अगर आप जनरल टेस्ट देते हो, सो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो कट ऑफ होते हैं अलग अलग होंगे क्योंकि इनकी मार्क्स की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो जाएगी, राइट। सो कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप टारगेट करते हो जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ कॉलेजेस को टारगेट करते हो, तो भाई आउट ऑफ 800 आपका स्कोर होना चाहिए अराउंड 720 to 770 के बीच। वहीं आईपी मैट को लेकर बात करते हैं, +4 एंड -1 की मार्किंग सिस्टम है यहाँ, लेकिन जो क्वांट यहाँ आने वाला है आपको शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस, उसके लिए यहाँ +4 एंड 0 यानी नेगेटिव मार्किंग उस सेक्शन के लिए नहीं है, लेकिन आपके क्वांट जहाँ MCQs आने वाले हैं उसके लिए +4 एंड -1 एंड VARC वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी +4 एंड -1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं डिफिकल्टी लेवल को लेकर बात करेंगे गाइस। सो CUET देखो गाइस, एक्सपोजर आपको जरूर ग्रेट मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो आपकी लेवल होने वाली है दैट विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। वहीं आईपी मैट की भी बात करूँ देन गाइस, एग्जाम काफी टफ होता है, डिफिकल्ट लेवल का जरूर है, मॉडरेट में से नहीं कहूंगा, मॉडरेट हाँ ठीक, वर्बल एबिलिटी हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ मॉडरेट रहे, लेकिन गाइस क्वांट में देखो चाहे आपका मैथ्स है या नहीं, लेकिन क्वांट में आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और पूरा आपका 100% यहाँ देना है। शॉर्ट आंसर बेस्ड नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई बात नहीं, वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हो। एंड MCQ बेस्ड जो क्वांट है, ठीक है, वहाँ आपको मैक्सिमम स्कोर अचीव करना है। सो डिफिकल्टी लेवल भाई दोनों एग्जाम कंपेरेटिवली अपने अपने जगह एकदम सही है, इजी मैं इनको बिल्कुल नहीं कहूँगा। हाँ CUET मेहनत अच्छी करनी है। यहाँ आपके अगर डोमेन में अगर कोई सब्जेक्ट आप चूज करते हो तो ये बात अच्छी है कि भाई आपके जो 12th तक आपने जो NCERT का जो सिलेबस है जो पढ़ा है वही आपके डोमेन में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सो अगर आप 12th अपीयरिंग कैंडिडेट हो तो ये बात अच्छी है कि भाई आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि भाई कहीं मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, आपने मैथ्स 12th में पढ़ा भी है और उसी मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी आ रहे हैं, तो ये बेनिफिट है आपके पास। सो इसलिए इसे मैं थोड़ा ईजी कह सकता हूँ एज कम्पेयर टू आईपी मैट, IIM इंदौर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, टाइम ड्यूरेशन को लेकर बात करते हैं। सो अगेन गाइस, आईपी मैट को लेकर आपको यहाँ 120 मिनट्स मिलने वाला है, सेक्शनल टाइम लिमिट है यहाँ आपको 40 मिनट्स तीनों सेक्शन के लिए मिलने वाले हैं। वही अगर बात करें CUET को लेकर तो ये डिपेंड करता है कि भाई वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट डोमेन को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ़ वो डोमेन को एक्सेप्ट करता है तो यहाँ आपके 45 से 50 मिनट्स अगेन उस पर्टिकुलर एग्जाम में बढ़ जाते हैं। प्लस ये भी मैटर करता है कि आपने कितने पर्टिकुलर डोमेन्स को सेलेक्ट किया है, क्योंकि आप देखो एग्जाम दे रहे हो ना, हाँ
आप जनरल टेस्ट भी दे रहे हो किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, समझ लो आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को टारगेट कर रहे हो, यहाँ आपको वो कहते हैं कि भाई आपको सेक्शन 1 चूज करना है, डोमेन में कुछ नहीं रखना है, उसके बाद आपको सेक्शन 3 दैट मीन्स जनरल टेस्ट ये देना है, तो आपके लिए टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। वही अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो और वहाँ डोमेन आपको मैथ्स पूछ रहे हैं, अब मैथ्स को भी इंक्लूड करते हो, तो भाई ये तो टाइम आपका बढ़ने वाला है। सो ये डिपेंड करता है कि आप कितने पर्टिकुलर डोमेन सेलेक्ट कर रहे हो और कितनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को लेकर बात करते हैं। आईपी मैट को लेकर सिलेबस बड़ा इजी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल एबिलिटी, दैट्स इट। यही क्वांट से शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस भी आने वाले, जो आपका थर्ड सेक्शन बन जाता है। वही अगर सीयूटी को लेकर बात करूं, सेक्शन 1A 13 लैंग्वेजेस, ठीक है, सेक्शन 1B 20 लैंग्वेजेस, जिसमें से आपको कोई भी एक चूज करना है। सेक्शन 2 आपका आ जाता है 27 डोमेन वाइज सब्जेक्ट, सो आप डोमेन भी सेलेक्ट कर सकते हो, अप टू 10 सब्जेक्ट्स पेपर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जनरल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो ओवरऑल भाई ये कहता है कि ये है आपका एप्टीट्यूड प्लस ये है आपका पर्टिकुलर लैंग्वेज, जिसके ऊपर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, एक लेवल अप आपको मैथ्स पे फोकस करना है, अगर आप आईपी मैट का भी प्रिपरेशन करना चाहते हो। ठीक है, थोड़ा यहाँ टफ जरूर होने वाला है एज कंपेयर टू आईपी मैट, सीयूटी थोड़ा यहाँ ईजी होने वाला है। अगर मैं नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की बात करूं, देन गाइस आप देख सकते हो आईपी मैट को लेकर 24,865 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, वाइल आईएम इंदौर की जो सीट्स है वो है ओनली 150 सीट्स। लेकिन यहाँ आपको दूसरे जो कॉलेजेस है, दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी आईपी मैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है। सो ये ओवरऑल सीट जो आपको हो जाती है 600 प्लस। लेकिन 600 प्लस सीट्स के लिए अगर 24-25,000 एस्पिरेंट्स एग्जाम लिखते हैं, इसका मतलब गाइस कंपटीशन यहाँ बड़ा टफ है। वहीं अगर मैं सीयूटी की बात करूं, 19.2 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम अपीयर किया था। अब इतने सारे कैंडिडेट्स इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हो, जिसमें काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, इवन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, इवन अदर यूनिवर्सिटीज़। सो ओवरऑल भाई एक्सपोजर तो यहाँ आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट करते हो, सच एज दी दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी टॉप प्रोग्राम्स को आप टारगेट करते हो, सो वहाँ भी भाई कंपटीशन बड़ा टफ होने वाला है। आपका स्कोर बहुत बेहतरीन चाहिए गाइस, तब जाके आपको वहाँ एडमिशन मिलने वाला है। सो भाई कंपटीशन अगेन विल से कि फियर्स कंपटीशन होने वाला है दोनों ही तरफ, आप सीयूटी को लेकर कहो या फिर आईपी मैट को लेकर कहो। अब यहाँ जो प्रोग्राम्स है गाइस, ये अगर आप यहाँ बीबीए कर रहे हो तो यहाँ एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ बीबीए प्लस एमबीए आपको मिल रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो फ्रॉम दी आईएम। सो आईएम्स के लिए भाई होड़ जरूर आगे है हर एक स्टूडेंट की। सो कंपटीशन दोनों जगह इक्वल माना जाएगा। अब आगे बढ़ते गाइस, कॉलेजेस को लेकर बात करते हैं। सो सीयूटी को लेकर आपको ग्रेट एक्सपोजर मिल रहा है। यहाँ ऑलमोस्ट आपको 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल रही है। अब काफी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और भी बढ़ने वाली है। 37 स्टेट यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट 32 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, 133 प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड 3 अदर यूनिवर्सिटीज जो सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट कर रही है। वही आईपी मैट का जो स्कोर एक्सेप्ट करते हैं वो है आईएम इंदौर, वेरी फर्स्ट वन जो कंडक्टिंग बॉडी है। आईएम रांची ऑल्सो एक्सेप्ट द आईपी मैट का स्कोर। निर्मा यूनिवर्सिटी काफ़ी अमेजिंग यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद गुजरात में, जिसे आप टारगेट कर सकते हो। ये भी आपको बीबीए प्लस एमबीए दैट मीन्स आईपीएम प्रोग्राम प्रोवाइड करने वाला है। देखो जो भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अगर आईपी मैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब वहाँ आईपीएम प्रोग्राम है। कंप्लीट 5 ईयर्स आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में देने हैं। दे आफ्टर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, नलसार वेल नोन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ठीक है, क्लैट के थ्रू आप उसे टारगेट कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ ये एक्सेप्ट करने वाला है आईपी मैट का स्कोर फॉर देयर मैनेजमेंट प्रोग्राम, एंड इवन द आईएफटी जो कि काकीनाडा कैंपस से आप आईपीएम कर सकते हो। सो ओवरऑल गाइज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, द टॉप इंस्टीट्यूट्स जो आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाले। फीस स्ट्रक्चर के मामले में बात करूँ भाई, आईपी मैट को लेकर जो आपको इंस्टीट्यूट मिलने वाले फीस स्ट्रक्चर या काफ़ी हाई होने वाली है। वही सीयूटी को लेकर अगर मैं बात करूँ, हाई फीस वाले भी आपको कॉलेजेस मिलेंगे एंड इवन लो फीस वाले भी कॉलेजेस आपको मिलेंगे। सो ओवरऑल जो एक्सपोजर है वो सीयूटी में बेहतर है, आईपी मैट को लेकर कम है। लेकिन जो वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है बीबीए प्लस एमबीए की, वो बड़ी बेहतरीन है गाइस आईएम इंदौर को लेकर, या इवन मैं ऐसा कहूँ आईपी मैट का जो स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर आईपीएम प्रोग्राम की जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया। सो सीयूटी का बड़ा सिंपल फंडा है, आपने एग्जाम दे दी, आपके रिस्पेक्टिव परसेंटाइल बन जाएंगे सारे सेक्शंस को लेकर, ठीक है, सारे स्लॉट्स को लेकर। दे आफ्टर एक नॉर्मलाइजेशन होगा,
अब नॉर्मलाइजेशन के बेस पे समझ लो आपको जो भी परसेंटाइल मिले हैं, आपके जो रिस्पेक्टिव परसेंटाइल है उसके बेस पे आपकी मेरिट होगी और मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ एडमिशन मिलने वाला है उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन आईपी मैट को लेकर क्या है, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ आपको एक वेटेड स्कोर मिलता है। ठीक है, वेटेज स्कोर कैसे मिलने वाला है, ऑल अबाउट IIM इंदौर को लेकर मैंने इन डिटेल वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देखना गाइस। जो आपका वेटेड स्कोर होने वाला है, उसके बाद जो आपका कंपोजिट स्कोर होने वाला है, उसी के बेस पे आपका एडमिशन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेक्शनल वाइज कैटेगरी कट ऑफ क्रैक करने होंगे। ठीक है, आपने कट ऑफ क्रैक कर लिए, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। सो फाइनल वेटेज क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर को मिलेगा 65% वेटेज, पर्सनल इंटरव्यू को मिलने वाला 35% वेटेज। आपका जो कंपोजिट स्कोर होगा सम ऑफ अबोव स्कोर्स एंड आउट ऑफ दिस जो मेरिट लिस्ट यहाँ आप फाइनल बनेगी उसके बेस पे आपका एडमिशन होने वाला है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको सारी डिटेल्स मिल चुकी होगी विद रिस्पेक्ट टू द CUET UG एंड IP मैट। अब फाइनली गाइज डिसाइड कर लो कि किस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको जाना है। आपके जो भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड इफ यू वांट अ प्रिपरेशन यू कैन जॉइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन lectures, and if you are pan India student you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notification follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys, all the best for your career. See you in the next video.